नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में भाई राहुल को रोका गया तो बहन प्रियंका से बर्दाश्त नहीं हुआ। भला राहुल को रोकने पर प्रियंका कैसे चुप रहती, तो अकेले ही प्रियंका गांधी सबसे भिड़ गई। बिहार में जिस तरह से राहुल को रोका गया उसको लेकर विपक्ष गुस्से में है और नीतीश सरकार को घेर रहा है। बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी भड़की है। भाई के लिए उन्होंने जेडीयू बीजेपी पर निशाना साधा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राहुल गांधी का कार्यक्रम शिक्षा न्याय संवाद दलित छात्रों से बातचीत करने के बारे में है, जिसके लिए वो 15 मई को बिहार के दरभंगा पहुंचे। लेकिन यहां पुलिस ने राहुल को अंबेडकर छात्रावास में जाने से रोक दिया। हालांकि राहुल फिर पैदल ही निकल पड़े और उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। लेकिन जिस तरह से राहुल को रोका गया उससे लोग नाराज हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका गांधी ने लिखा है, दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के तहत छात्रों से संवाद करने जा रहे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को रोकना अत्यंत शर्मनाक, निंदनीय एवं कायराना कृत्य है। तानाशाही पर उतारू जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या बिहार में नेता प्रतिपक्ष का जाना अपराध है या दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों की आवाज उठाना अपराध है। न्याय और क्रांति की धरती बिहार की जनता ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा जा रहा है कि भाई राहुल के लिए प्रियंका अकेले सबसे भिड़ गई है। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव भी इसको लेकर भड़के हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। स्पष्टता से इसका कारण नीतीश कुमार और उनकी भूंजा पार्टी की भ्रष्ट चौकड़ी बताए। आगे उन्होंने लिखा, बिहार में अपराधियों ने तांडव मचा रखा है। प्रतिदिन सैकड़ों हत्याएं हो रही है। नीतीश एनडीए का भ्रष्ट, निकम्मा, नकारा और नालायक सिस्टम अपराध तो रोक नहीं पा रहा, इसीलिए सोचा कि अब विपक्ष के सकारात्मक संवाद को ही रद्द करा दे। आगे तेजस्वी ने लिखा, अचेत मुख्यमंत्री जी में अगर थोड़ी सी भी सजगता और होश बचा है तो इस आदेश को अविलंब रद्द कराए, अन्यथा बताए क्या इसकी अनुमति के लिए भी डीके टैक्स देना होगा। फिलहाल आपको बता दें, राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास में एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करना था, लेकिन क्योंकि दरभंगा जिला प्रशासन ने अंबेडकर छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी थी, प्रशासन ने कार्यक्रम टाउन हॉल में करने की इजाजत दी थी, इसलिए राहुल को वहां नहीं जाने दिया गया। राहुल की गाड़ी को पुलिस ने रोका, लेकिन राहुल भी कहाँ हार मानने वाले थे, इसलिए वो पैदल ही निकल गए। वहां भी राहुल को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी पैदल ही छात्रावास पहुंचे। वहां उन्होंने बीजेपी जेडीयू को जमकर घेरा। उन्होंने क्या कहा, अंत में आपको सुनाते हैं। आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, जीरो। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, जीरो। आप हाई कोर्ट्स देखो, आपके कितने लोग, जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, जीरो। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है।